शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, परीक्षा समिति के अन्य अधिकारी और कर्मीगण और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज कई मायनों में ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे तो आप सोच सकते हैं लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। चार भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। लोग आशा भरी नजरों से आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हो और आज हमारे कितने बच्चों के परिवार में न जाने कितनी खुशियां मनेंगी। जो हमारे आनंद किशोर जी ने अध्यक्ष ने जो मेरिट लिस्ट में ऊपर तीनों स्ट्रीम में, विज्ञान में, कला में और वाणिज्य में जो ऊपर के हमारे छात्र छात्राएं, उनके नामों की भी चर्चा की है। उसके साथ ही कितने सफल हुए हैं और 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने कहा कि आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है कि ये जो बिहार वासी आज देख रहे होंगे सो देख ही रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे, या हम तो चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से ये बातें जरूर सारे बिहार वासियों तक पहुंचे, क्योंकि ये बात सुनकर पढ़कर हर बिहार वासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। और सबसे पहले ही नहीं, लगातार जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो हमारे अपर मुख्य सचिव और अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि केवल हम हड़बड़ी में जल्दी कोई ये नतीजे जल्दी घोषित करके हमको कोई तमगा नहीं लेना रहता है। ये परीक्षाएं, सबसे बड़ी बात है कि ये परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले ली। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा, और आज एक समय है कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके। जो लोग लिए काफी विलंब हुआ, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और समय नतीजे भी दिए। और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे, जुड़े, बंधे रहे हैं, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ।
और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो तकनीकी पक्ष इन्होंने बताया कि जैसे परीक्षाएं जो आंसर शीट होता है, पहले कितना इम्पर्सोनेशन से लेके कितने चीज़ों की शिकायत आती थी, अब आंसर शीट पर कैंडिडेट का फोटो रहता है। जो दोनों टेक्नोलॉजी की इन्होंने चर्चा की और ये लागू करने में बिहार बोर्ड पहला है पूरे देश में। ये सुन के कौन बिहार वासी को अच्छा नहीं लगेगा, किसका मन गर्व से ऊंचा नहीं होगा। और आज इतना ही नहीं है कि आज अपने देश के दूसरे प्रदेश के परीक्षा समिति के लोग बिहार आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। और इस तरीके से सीधे समझिए कि हम लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बराबर कहते हैं कि बिहार अपनी खोए गौरव और प्रतिष्ठा को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, ये उसकी एक वानगी है, ये उसका एक मिसाल है, उदाहरण है कि आज परीक्षाएं कैसे समय पे ली जाती हैं, कैसे स्वच्छ वातावरण में कदाचार रहित ढंग से ली जा सकती हैं, ये सीखने समझने के लिए लोग आते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात है, जो आपने सुना कि लगातार कई वर्षों से इस वर्ष की भले संख्या में हमारे छात्र कुछ अधिक हैं छात्राओं से, लेकिन सक्सेस रेट जो कहते हैं, रिजल्ट जो अच्छा करने की प्रतिशत है, वो हमारे लड़कियों की ज्यादा है। कि जो आपको अभी आनंद जी ने बताया कि लड़कियों का सक्सेस रेट आज जो हम लोग रिजल्ट घोषित कर रहे हैं वो 82.कुछ%, लड़कों का 78.कुछ%। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर है, सूचक है, संकेतक है कि हम लोग जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार या लड़कियां शिक्षा के प्रति मुखातिब हों, इसकी जो पहल या इसकी जो योजनाएं हम लोग चला रहे हैं वो कितने सफल हो रही है, ये उसका सूचक है। ये स्पष्ट रूप से सूचक है, क्योंकि लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के नतीजे और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। ये सिर्फ एक बच्ची के शिक्षित होने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार और पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। और आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसमें स्पष्ट संकेत है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ाई में अब रुचि ले रही हैं और अपने प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शुभ संकेत, शुभ लक्षण दूसरा नहीं हो सकता है। और ये स्थापित सी बात है, ये पूरे देश और दुनिया में स्थापित है कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते हैं कि इसका सीधा असर प्रजनन दर पर पड़ता है। और प्रजनन दर जब नियंत्रित होता है तो जनसंख्या नियंत्रित होती है, और जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जितने हमारे मसाइल हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, उसमें 90% का 90% का स्वतः समाधान हो जाता है अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारी समस्याएं बढ़ती हैं उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हम अपने संसाधन के हिसाब से विकास या जितना काम करते हैं, उपभोग करने वाले उससे दोगुना स्पीड में बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें सड़कें देखिए, आप पटने की हालत देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए, आरओबी देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, एलिवेटेड रोड देख लीजिए, गाड़ियों की संख्या देख लीजिए। जब लोग लगातार संसाधन और विकास की गति से भी तेज गति से बढ़ते हैं तो विकास पर भी दबाव बराबर बना रहता है।
और जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है, जनसंख्या एक तरफ से स्थिर हो जाती है, जो हमारा लक्ष्य होता है किसी भी विकासशील देश का, तो समझिए विकास के लिए इससे बड़ा माहौल कुछ दूसरा नहीं होता है। अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाए और उसकी तरफ जो सबसे बड़ा सूचक इंडिकेटर होता है वो आज के इस नतीजे से निकल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लड़कियों को शिक्षित बनाने का अभियान चलाया गया है, उसके नतीजे अब बिल्कुल सतह पर आ गए हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं और हम लोग के सामने ये है। इसलिए मैं फिर से इनको बधाई देता हूं और इसके पीछे जैसा कि हमने बताया कि इतनी सारी योजनाएं काम करती हैं कि लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री जो लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, प्रोत्साहन योजना, कितने तरह की योजना है। साइकिल दिया जाता है, पोशाक दिया जाता है, किताबें दी जाती है। अगर पास करती है, अब तो समझिए कि अगर इंटर पास की तो 25,000, ग्रेजुएशन कर गई तो 50,000। कितना बड़ा प्रोत्साहन है। अब ये बच्चियां जो इंटर पास की हैं, इन सबको अब 25,000 रुपया मिलेगा, 25,000 रुपया मिलेगा। और आज समझिए कितने घरों में दिवाली मनेगी और उस घर की दिवाली उन बच्चियों के मार्फत मिलेगी। बच्चियों का कितना सम्मान बढ़ेगा परिवार से। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जो हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारी एक साथ एकजुट होकर कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन कराते हैं। सब लोगों की मेहनत लगती है। आप सोचिए कि कितना, हम समझते हैं 14 फरवरी को एग्जाम शुरू हुआ है, 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ है और आज 16 मार्च को हम नतीजे दे रहे हैं। 26 फरवरी से तो इवैल्यूएशन शुरू हुआ था, मूल्यांकन शुरू हुआ था। इससे ज्यादा गति या इससे ज्यादा द्रुत गति हो नहीं सकती। 14 फरवरी को परीक्षा खत्म हो जाए और 16 मार्च को पूरा मूल्यांकन करके आपको नतीजे हम दे दें, किसी संस्था समिति की इससे ज्यादा विश्वसनीयता हो नहीं सकती है। खास तौर से तब जबकि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, कहीं से कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं हो, कहीं से एक उंगली नहीं उठे, न परीक्षा केंद्र पर, न मूल्यांकन में, न नतीजे में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की। इसके लिए मैं पूरे विभाग को, जो अपर मुख्य सचिव संजय जी हैं और आनंद किशोर जी जो अध्यक्ष हैं परीक्षा समिति के, जिनके ज़्यादा कारगर नियंत्रण में परीक्षाओं के संचालन से लेकर नतीजे की घोषणा होती है, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज जो लड़के अच्छे अंक से सफल हुए हैं या जो मेरिट लिस्ट वाले हैं, जो नीचे हैं, उन सब को मैं शुभकामनाएं देता, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहते हैं उनको शुभकामनाएं देने का दोनों मकसद होता है। एक तो जो उन्होंने मेहनत की ऊपर आए इसके लिए भी, और जो किसी कारण से नीचे रह गए हैं वो भी शुभकामनाएं पाने के लिए ऐसी मेहनत करेंगे। ये तो इंटर का रिजल्ट है, हम समझते हैं इसमें जो नीचे हैं वो जोर लगा देंगे तो ग्रेजुएट वाले में वही ऊपर आ जाएंगे। सब लोग जोर लगाएंगे, जरूर अच्छे नतीजे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का भविष्य, बिहार के छात्रों का भविष्य, बिहार के छात्राओं का भविष्य और उन लोगों के माध्यम से बिहार के समाज और बिहारियों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। इसके लिए मैं आज के दिन सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और विभाग और समिति को मैं
दिल से आभार और शुक्रिया अदा करते हैं।